नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में। फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया प्राइम नंबर पर, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया जो रेलवे की एग्जाम में खास करके पूछा जाता है। तो प्राइम नंबर का पूरा कंसेप्ट समझ जाइएगा और इस पर जब भी इस पर प्राइम नंबर से पर अगर सवाल पूछेगा तो आपसे कोई भी छूटेगा नहीं अगर पूरा कंसेप्ट समझ जाइएगा तब। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे और सारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे वो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या ड्राइवर या टेक्नीशियन या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ये सारे के लिए सारे एग्जाम में प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले प्राइम नंबर का कंसेप्ट समझ जाता है, समझा देते हैं। प्राइम नंबर यानी हिंदी में कहते हैं अभाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। जिसे जिसका केवल कितना फैक्टर हो? दो फैक्टर हो। कौन कौन फैक्टर हो? एक तो एक होता है और एक स्वयं यानी कोई भी संख्या जिसका दो ही फैक्टर हो, दो से ज्यादा, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम होना चाहिए। जैसे में दो है, दो का कौन कौन फैक्टर है? दो के यानी दो को कटने वाला कौन कौन संख्या है? तो दो को एक कटेगा और दो स्वयं काटेगा। जैसे तीन, तीन प्राइम नंबर है तो हाँ तीन का भी दो ही फैक्टर है, एगो एक होता है एगो तीन होता है। जैसे पाँच, पाँच का कितना फैक्टर होता है? तो पाँच को कौन कौन काटता है? एक काटता है और पाँच स्वयं काट देता है। पाँच के भी दो ही फैक्टर होता है। जैसे में अगर वही हम छः लेंगे तो छः के कितना फैक्टर होता है? तो छः को एक काटता है, दो भी काट देता है, तीन भी काट देता है और छः भी काट देते हैं। छः का टोटल चार गो फैक्टर है। तो क्या छः प्राइम नंबर होगा? तो छः प्राइम नंबर नहीं होगा, छः प्राइम नंबर नहीं होता है। जिसका केवल कितना फैक्टर हो? दो ही फैक्टर हो। एक तो स्वयं वन, तो हर एक नंबर का जितने भी प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टर एक हमेशा होता ही है। और जो जिसका प्राइम नंबर, जो संख्या का प्राइम नंबर आता है निकाला जाता है, वो संख्या खुद उससे कटता है। यानी वैसा संख्या जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, वो भी दो कौन कौन होता है? तो एक वन एक होता है और एक स्वयं होता है, इट सेल्फ यानी स्वयं होता है। तो वो हो गया प्राइम नंबर का कंसेप्ट, यही होता है प्राइम नंबर, इसे ही कहा जाता है। अब हम प्राइम नंबर का कुछ कंसेप्ट यहाँ पर दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा हमेशा। जैसे में एक से लेकर 100 तक अगर प्राइम नंबर लिखना होगा, एक से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिखना होगा, तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं। जैसे में दो हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछेगा तो दो होता है। तीन हो गया, पाँच हो गया, ये सारा कैसे जितना हम लिख रहे हैं सब प्राइम नंबर ही होगा। पाँच हो गया, सात हो गया, 11 हो गया, श्रेणी यानी सीरीज में लाइन से ही लिख जाता है क्रम में। सात हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31, 37, 41, 43, 47, 47 हो गया। ठीक है, ये हो गया 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 80, 80, 83, 83 और 83, 85, 86, 87, 88, 89, 97। टोटल यहाँ पर हम काउंट कर रहे थे, टोटल कितना प्राइम नंबर होता है? तो टोटल एक से लेकर कोई पूछेगा, एक से लेकर 100 तक टोटल कितना प्राइम नंबर होता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अगर एक से लेकर 100 तक पूछेगा कितना टोटल प्राइम नंबर होता है, तो एक से लेकर 100 तक टोटल कितना प्राइम नंबर होता है? तो याद कर लीजिएगा 25 होता है। एक से लेकर 100 तक, एक से लेकर 50 तक अगर पूछेगा कितना प्राइम नंबर होता है एक से लेकर 50 तक, तो एक से लेकर 50 तक होता है 15 प्राइम नंबर। 50 से लेकर 50 से लेकर 50 से लेकर 50 से लेकर कितना 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है? 50 से लेकर 100 तक तो 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। काउंटिंग करिएगा तो एक से लेकर 100 तक टोटल में यहाँ पर काउंट कर रहे हैं कितना प्राइम नंबर है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल 1 से लेकर 50 तक कोई पूछेगा टोटल प्राइम नंबर कितना होता है तो 15 होता है। काउंटिंग किया तो 15 होगा। नीचे 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक टोटल कितना प्राइम नंबर होता है तो 10 होता है। कितना होता है 10 होता है। 1 से लेकर 50 तक 15 होता है, 50 से लेकर 100 तक 10 होता है, और 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 होता है। इतना प्राइम नंबर होता है। 1 से लेकर 100 तक याद करवाया। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 100 तक। इतना याद हमेशा इसको रखिएगा। एक नंबर भी हम यहाँ पर दे रहे 432। एक नंबर ऐसे में तो यहाँ से अगर निकालना होगा, देखिए अगर 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर निकालना होगा, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक टोटल कितना प्राइम नंबर आता है? 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर हम पूछेंगे। 1 से लेकर 10 तक टोटल कितना है? 4 गो। फिर 10 से लेकर 20 तक में हम जा रहे हैं। 10 से लेकर 20 तक में क्या गो आ रहा है? 4 गो आ रहा है। 10 से लेकर 20 तक, यानी 10 से लेकर 20 तक में टोटल कितना प्राइम नंबर होता है? तो 4 होता है। और 20 से लेकर 30 तक में, 20 से लेकर 30 तक में, 20 से लेकर 30 तक में 2 गो प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? 2 प्राइम नंबर होता है। 30 से लेकर 40 तक में, 30 से लेकर 40 तक में टोटल कितना प्राइम नंबर होता है? 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40 दो ही प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? 30 से 40 दो होता है। 30 से 40 दो होता है। फिर 40 से 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है? 40 से 50, 40 से 50 तीन। फिर 50 से 60 दो, 50 से 60 दो होता है। 60 से 70, 60 से 70 दो ही होता है। 60 से 70 कितना होता है? दो होता है। फिर 70 से 80, 70 से 80, 70 से 80 तीन गो प्राइम नंबर होता है। 70 से 80 अगर टोटल काउंट करेंगे तो कितना होता है? तीन होता है। 70 से 80 तीन होता है। 80 से 90 टोटल कितना प्राइम नंबर होता है? 80 से 90, 80 से 90 दो होता है। कितना होता है? दो होता है। 80 से 90, 80 से 90 टोटल कितना प्राइम नंबर होता है? दो। 90 से 100 तो कितना प्राइम नंबर होता है? तो एक होता है। एक होता है। इसको अगर याद करना है तो नंबर याद कर लीजिएगा, तीन तीन का पेयर लगा के। 442, 442, 442, 232, 232, 442, फिर 232, फिर 232, यहाँ पर दो आ जाएगा। 232 एक। ये हो गया। 1 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर पता करना है। 1 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर पता करना है तो आपको सिर्फ ये वाला नंबर याद कर लीजिएगा। 10 डिजिट का वो नंबर दे रहे हैं, वो भी तीन तीन का पेयर बना के दे दिए। 442, 442, 232, 442, 232, 232 एक। इसका मतलब होता है 442 का मतलब हो गया 1 से लेके 10 तक में 4 गो प्राइम नंबर होता है। 10 से लेकर 20 तक में 4 गो प्राइम नंबर होता है। 20 से लेकर 30 तक में 2 गो प्राइम नंबर होता है। 30 से लेकर 40 तक में 2 गो प्राइम नंबर होता है। 40 से 50 तक 3 गो प्राइम नंबर होता है। 50 से 60 तक 2 होता है। 60 से 70 तक 2 ही होता है। 70 से 80 तक 3 होता है। 80 से 90 तक 2 होता है। 90 से 100 तक 1 होता है। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये नंबर हमेशा याद कर लीजिएगा। 442, 232, 232 1, 442, 232, 232 1, 442, 232, 232 1। याद हो गया होगा? ठीक है। ये हो गया 1 से लेकर 100 तक में टोटल अगर प्राइम नंबर पता करना है तो ऐसे आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला से यानी इस नंबर से 10 डिजिट का नंबर जो बताया है इसी नंबर से याद करिएगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनफल की संख्या कितनी होती है? किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? तो ये बता दिए होगा कि कितना होता है? दो ही होता है।
कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए जिसका गुणनखंडों की संख्या अगर पता करना है तो दो ही होता है, एक वन होता है, एक स्वयं इट सेल्फ, एक तो वन होता है और वह स्वयं खुद होता है। किसी भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, पाँच लीजिए, पाँच का दो ही गुणनखंड है, एक है, पाँच है। जैसे तेईस की अभाज्य संख्या है, इसका भी दो ही गुणनखंड है, एक है, तेईस है। जैसे में उनतीस का भी दो ही गुणनखंड है, एक है और 29 है। जैसे 89 भी क्या है, अभाज्य संख्या ही है, इसका भी दो ही गुणनखंड है, एगो एक है, एगो 89 है। जैसे में 97 भी है, वो अभाज्य संख्या ही है, जिसका गुणनखंड दो ही होता है, एगो एक होता है, वो स्वयं होता है। जैसे में 71, ये भी अभाज्य संख्या ही है, इसका भी गुणनखंड दो ही होता है, एगो वन होता है, वो 71 होता है। जैसे में 79, ये भी 71, 73, 71, 73, ठीक है, 71, 73, 79, सही। ये भी क्या है, अभाज्य संख्या ही है, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो गया, किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की कितनी संख्या होती है, यानी गुणनखंडों की संख्या पूछा हुआ था, किसी अभाज्य संख्या गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है। इसका आंसर कितना हो गया, दो, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन। ये दोनों ये टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन पूछा है 2024 में, 2024 में भी एएलपी में, यानी ड्राइवर का क्वेश्चन, ड्राइवर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा 50 से छोटी अभाज्य संख्या है, 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या क्या है। अभी हम यादो करवा है, कितना होता है, 1 से लेकर 50 तक में टोटल कितना अभाज्य संख्या की संख्या होता है, तो 15 होता है। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 50, 1 से 50 तक, तो वही 50 से छोटी पूछ दिया हुआ था घुमा के। 50 से छोटी अभाज्य संख्या, 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या क्या है, तो कितना होता है, तो 15 होता है। याद भी करवाया और नंबर भी याद करवाए हुए हैं। वो बीच में से भी कभी पूछ सकता है, 442, 223, 232 और 232। अभी याद करवाया 232, 442, 232, 232, 232, फिर 1, ये याद करवाया है ये नंबर, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 तक में पूछा हुआ था, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक पूछा हुआ था, यानी टोटल क्या हो गया, तो टोटल 15 हो गया। 15 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये नंबर हमेशा याद कर लीजिएगा, 442, 232, फिर 232, यानी 232 दो बार रिपीट कर दीजिएगा, 1। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, यहीं तक पूछा हुआ था। अगर नंबर ही याद रहता, ही नंबर 10 याद रहता है, तो यहाँ से भी आप काउंट कर सकते थे, 4, 4, 4, 8, 2, 10, दोबारा 3, 15, यानी 1 से लेकर 50 तक में टोटल कितना प्राइम नंबर होता है, तो 15 होगा। 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 से लेकर 30 तक अगर प्राइम नंबर पूछता तो 4, 1 से लेकर 30 तक, तो 1 से लेकर 10 तक होता है, 1 से लेकर 20 तक होगा, 1 से लेकर 30 तक हो जाएगा, तो 4, 8, 2, 10 होगा। 1 से लेकर 30 तक का प्राइम नंबर पूछता तो 4, 10 वो हो जाता, बार बार लिखने का नहीं जरूरत पड़ता कि लिख हम काउंट करके बताएंगे। आप इन नंबर से ही काउंट करके बता सकते थे कि कितना टोटल प्राइम नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 200 तक में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है। 200 तक में, यानी 1 से लेकर 200 तक में कुल कितना विषम अभाज्य संख्या है, ये पूछा गया, क्वेश्चन पूछा, ठीक है। कहाँ, 1 से लेकर 200 तक, वही बोल दिया 200 तक में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है। तो याद कर लीजिएगा, 1 से लेके 100 तक तो याद करवाए हुए, 1 से लेके 100 तक में टोटल अगर प्राइम नंबर पूछेगा, टोटल कितना प्राइम नंबर है, तो 25 वो याद करवाया हुआ है। अब याद और कर लीजिएगा कि 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, 200 तक टोटल अगर प्राइम नंबर पूछेगा कितना होता है, कौन कौन होता है, गोली मारिए, लेकिन कितना होता है याद कर लीजिएगा, 46 होता है। कितना होता है, 46 होता है। उसको अब याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर जैसे 25, 1 से लेकर 100 तक याद किया कि 25 होता है, वैसे 1 से लेकर 200 तक अगर टोटल प्राइम नंबर पूछेगा कितना होता है, तो 46 होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया हुआ था,
तो इसमें क्या होता है 1 से लेके 200 तक अगर प्राइम नंबर हम निकालने जाते हैं तो इसमें एक वो ऐसा संख्या प्राइम नंबर है जो सम संख्या है। 2 भी क्या है वो प्राइम नंबर है जो कि क्या है इस सम संख्या है। ये क्या होता है 2 एक वो सम संख्या है। 2 क्या है सम संख्या लेकिन प्राइम नंबर भी है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया हुआ था कितने विषम अभाज्य संख्या है 200 तक में यानी 200 तक में कुल कितने विषम अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 100 तक में इसमें विषम भी आ जाता है असम भी आ जाता है अभाज्य संख्या। 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या होता है 2 के अलावा जितना भी दुनिया में जितना भी अभाज्य संख्या होता है सबके सब विषम ही होता है। मात्र एक ही अगर संख्या है 2 है जो सम संख्या होते हुए भी प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो एगो इसमें से घटा लेते हैं 46 में से अगर हम एगो घटा देंगे क्योंकि एगो ये प्राइम नंबर है लेकिन ये सम प्राइम नंबर है यानी इवन प्राइम नंबर है। तो इसको घटा दीजिएगा एगो घटा दीजिएगा एक ही ऐसा है नंबर है जो सम संख्या होता है प्राइम नंबर में आता है। तो इसमें घटा लीजिएगा तो आंसर कितना होगा 45। 45 आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ठीक है आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा ही लग रहा है इसलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस पर और हम क्वेश्चन करवाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे ठीक है। तो आज हम फिल्म में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।